से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदास गजबिया है सर। कमलदास जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कमलदास जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। कमलदास जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में लिया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा पंथ प्रकाश मुनि को गुरु बनाया था। दामाखेड़ा पंथ से मेरा एक पीढ़ी आगे है सर। मेरे उसके पहले दादा लोग भी थे
और मेरे माँ बाप लोग भी थे बचपने से वहीं में। दामाखेड़ा पंथ में रहते रहते गुरु बनाया था, वहाँ का जो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर। वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, वो दामाखेड़ा पंथ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला, और मैं एक और गुरु बना लिया सर, जो सिद्धि वाला गुरु बना लिया, जो तंत्र मंत्र यंत्र, और जो गुरु का नाम था सागर महाराज। उससे नाम दीक्षा फिर ले लिया सर, दूसरा गुरु, और उससे सिद्धि किया सर। मैं वैराग्य रहकर, अपने 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी पत्नी है, उससे अलग त्याग दिया उनको और वैराग्य ले लिया सर। अब वैराग्य लेकर मैं बहुत बड़े सिद्धि किया हूँ सर। 1 महीना तक तो मैं निर्जला उपवास रहा सर, और निर्जला उपवास रहकर इतना तप किया कि मेरे गुरु जो बना था वो बार बार फ़ोन करता था, अगर जो दुर्गा आपको अगर दर्शन देगी तुरंत बताना ऐसे करके बार बार फ़ोन करता था सर। तो एक दिन दुर्गा का मेरे को दर्शन हो गया। तो दर्शन हुआ तो सर जैसे हम फोटो में देखते हैं वैसा टाइप का नहीं था सर, अलग विचित्र टाइप के, पूरा शरीर से उनका इतना प्रकाशवान था सर, भयंकर प्रकाशवान, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा टाइप का। 2 मिनट तक के उनका दर्शन हुआ सर। उसके बाद में दर्शन हुआ, उसके बाद में फिर मैं अपने गुरु को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव। तो वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे बोले। और वो बोले कि सब देवी देवता में नारियल चढ़ा देना। गांव स्तर में देवी देवता मनाते हैं सर, गांव स्तर पे, वहाँ सब नारियल चढ़ा दिया। उसके बाद में नारियल चढ़ाने के बाद फिर एक ठाकुर देवता होता है गांव स्तर में, वो ठाकुर देवता के नारियल ऊपर चढ़ा गया सर, ऊपर चढ़ा। फिर गांव में बहुत बड़ा भूचाल हो गया सर, गांव वाले वो मीटिंग करने लगे, क्या हो गया, ऊपर नारियल कैसे चढ़ गया। और जो गांव के एक पुजारी है, पंडा है सर, वहाँ गया, उसके बाद में वो नारियल नीचे गिर गया और पंडा वहाँ से पुजारी भाग गए कि इतना बड़े शक्तिशाली कौन है भाई, हम आपके गांव को नहीं संभाल सकते, नहीं बना सकते करके भाग गए सर। उसके बाद में फिर वहाँ मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों यहाँ नारियल चढ़ाए हो, क्या सीखे हो, ऐसा करके। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नारियल चढ़ाया था, भगवान समझ के चढ़ाया था, ऐसे करके वो हुआ। उसके बाद में सर फिर जो मेरे सिद्धि तो चालू थी, सिद्धि का अपना कर ही रहा था। अब सिद्धि करते 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 फिर मेरे गुरुदेव बोले कि आप एक काम करो, आपकी सिद्धि हो गई। तो मैं बोला कि अगर मेरे सिद्धि पूर्ण हो गई और मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु को बताया ऐसे ऐसा बात है सर, नारियल ऊपर चला गया, तो मेरे गुरुदेव बोलता है कि नहीं ये तो आपका शक्ति है। तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने आप के ऊपर कि नारियल ऊपर चला जाता है ऐसे करके। तब मैं टेस्ट किया सर, और टेस्ट करने के बाद फिर देखा कि नारियल को, पहले तो मैं अपने स्थान था सर, मैं वैराग्य धारण किया था, मेरे 10-12 लोग चेले भी थे सर, और वहाँ स्थान में बैठकर जो नारियल को टेस्ट देखा सर। तो टेस्ट मेरे के पास फूक झाड़ कर आने के लिए 2 डोंगरगढ़ से आए थे मेरे पास, और वो लोग बैठे थे मेरे आसन में, और मैं टेस्ट अपन देख रहा था, डेमो देख रहा था। उसके बाद में डेमो देखते देखते फिर नारियल को मैं ऐसे ऊपर से उठा, और एक वहाँ एक ऊपर में छत था, ये वहाँ जाके वहाँ घुस गया नारियल। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं नीचे उतारा, फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर मैं बोला जब ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है मेरे शक्ति से, तो चल भी सकता होगा। मैं अपने से कोशिश किया फिर कि यहाँ मैं अपना जो विधि विधान किया, उधर विधि विधान किया चौकपुर के वहाँ। उसके बाद में नारियल को फिर वहाँ से चला दिया, फिर वापस बुलाया, आ गया सर। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिद्धि वाला हो गया हूँ। और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फूक झाड़ करवाने के लिए। कई जैसे बाहरी हवा बोलते हैं, प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा बिल्कुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था सर। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लटा जटा वाले, बड़े बड़े लाल लाल कपड़े पहने हुए पंडित और ये जटाधारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि थे बहुत शक्तिवान है आप, ऐसे वैसे करके बहुत साधु संत भी आने लग गए थे सर। मैं सिद्धि करते करते महंत रूप में बन गया सर। सब लोग झाड़ फूँक कराने के लिए मेरे पास आते थे, और सब लोग अपने दुख ले के आते थे और कष्ट ले के आते थे, और यहाँ से मेरे पास आते थे, यहाँ से रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे सर। ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना बवासीर से पीड़ित था कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बीमारी को तो मैं फूक झाड़ करके प्रेत बाधा को दूर कर देता था, लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया। मैं संकट से जूझता रहा, और इसी बीच
फिर मैं अब उसके बाद में अब ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला था। मैं दर दर का ठोकर खाता था, जहाँ जहाँ मैं भटकता था कि मैं कैसा करूं और ये अपना जीवन को मैं कैसे बचाऊं। और ये मेरे को ऊपर से बवासीर का बीमारी का मेरे को पीड़ित करता है और इधर मेरे बच्ची को बलि मांग रही है। तो मैं कैसा करूं, कैसे निकलूं इस कालजाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? अब मेरे स्कूल में एक टीचर आए और वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे और वो मेरे को बताए ज्ञान। तो मैं बोला कि देखो इतने बड़े बड़े ज्ञान बता रहे हो। उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ तो वो बोले कि ऐसा ऐसा मैं बताया, मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है, क्या तुम्हारा संत रामपाल जी महाराज बचा सकता है मेरे को? तो वो बोले बिल्कुल बचा सकता है, गारंटी चैलेंज की है। उसके बाद में मेरे पास तो सिद्धि था, मैं अपनी सिद्धि से घर में गया और मैं सिद्धि से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में ये संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकाशवान शरीर में मेरे को दिखे और इतना शक्तिशाली दिखे कि मैं दंग रह गया, बस यही मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को विश्वास हो गया। फिर उसके पास से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लिया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और सब। फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ तो मैं सब शास्त्र ले लिए, गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बाइबिल, ये सब मिलान कर करके देखें। जो पृष्ठ क्रमांक वहाँ ज्ञान गंगा में दिए थे उसको पूरा मिला के देखे। उसके बाद में फिर विश्वास हो गया और मैं संत रामपाल जी ही महाराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिद्धि से मैं देख लिया था। उसके बाद में फिर अब मेरा बिल्कुल अब संत रामपाल जी महाराज के शरणों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया। तो मेरे चेले लोग बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो फिर ये सब को छोड़ दोगे। तो मैं बोला भैया ये तो मेरे को आहल लेने वाला है, ये तो मेरे को बलि लेने वाला है, इससे अगर मैं रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा हैं। फिर उसके बाद में मैं बोला कि मैं जाऊंगा भाई, मेरे को कोई मत रोको। मान लो आज रात्रि है और कल मैं नाम दीक्षा लेने जाने वाला हूँ। उस रात को दुर्गा जी फिर मेरे को रात में आए। आने के बाद फिर मैं गहरे नींद में था, उस मेरे को उठा के वहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर बोली कि तू जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के, तो तू जा कहाँ रहा है? तब मैं चुप रहा। वो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम शक्ति है, उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे बोल दे। उसके बाद में फिर बोलती है कि वहाँ तू मत जा, अभी तेरा भक्ति यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ मेरा आधा अधूरा भक्ति करके तू जा रहा है, मत जा। मैं बोला मैं जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरे ऊपर ऐसे अटैक्शन की, मई का महीना था, बनियान उनमें था, ऐसा अटैक्शन की। उसके बाद में मैं ऐसा बचाने के लिए ऐसे गले को ऐसे किया तो यहाँ से मेरे को ये करी तो पूरा ब्लड आने लगा, यहाँ से पूरा छिल गया था, इधर पीठ में पीछे तरफ भी पूरा छिल गया था, बनियान फट गया था। उसके बाद में फिर मैं घर वाले कोई मत जाने, या तो फिर घर वाले मेरे को गाली देंगे। चुपचाप कुएं में जाकर उसको साफ किया। उसके बाद में फिर आई, अब फिर दुर्गा जी आई, अब बोलती है कि तू जाएगा कि रुकेगा? मैं बोला नहीं माता जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में गायब हो गई। फिर उसके बाद में मैं सवेरे जो भी होगा, मैं तो नाम तो नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार होके, अब जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं निकल गया, नाम दीक्षा केंद्र गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक मार्ग मिला। जो जन्म मरण का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका, या तो मेरे बच्ची को जो बलि लेने वाली थी दुर्गा जी, उससे मैं बचा लिया। और ये दास को भी दुर्गा बलि लेने वाली थी, उससे भी मैं बच गया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में वो पुनः वो शक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परेशानी की, और मेरे को कोई उसका चिंतन नहीं हुआ। और मेरे को एक बार मेरे को बावासीर हो गया था। जब मैं तांत्रिक था तभी मेरे को बावासीर हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास
बरवाला आश्रम में प्रार्थना लगाए तो उसके बाद में फिर वहाँ से आदेश आए, गुरुजी ने बोले परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोले। उस दिन से वो बवासीर का बीमारी भी ठीक हो गया और घर में लाइट लगी थी और यो घर में जो एनसीबी होता है, एनसीबी से उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे वो लाइट को, और मेरे को पता नहीं था। एनसीबी को गिराया और वो लाइट दूसरी जगह से खंबे से जो सर्किट होता है कटआउट, वहाँ से जोड़ दिए थे और वहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए थे। मेरे को पता नहीं था। एनसीबी गिराने के बाद वो वायर निकल गया था पंप का, मोटर का, तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को। उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई करंट नहीं लगा, पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ दर्शन दे दिए, मेरे को पीछे ऐसे हटा दिए और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा न कुछ नहीं हुआ, उससे भी मैं बच गया। सर आप एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा उनका ज्ञान है, देवी देवता का भक्ति नहीं छोड़वाते, वो उनका आदर करते हैं। हम देवी देवता का आदर करते हैं। जो उनका जो मंत्र दिया जाता है देवी देवता का, जो प्रथम मंत्र देते हैं वो देवी देवता की ही मंत्र है, उसको छुड़ाते नहीं हैं, उसको विधिवत तरीक़ा से बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर पीले पट्टी में जो मोबाइल नंबर आता है उससे फ़ोन लगाकर अपना दीक्षा केंद्र पता कर सकते हैं और पता करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे, उसके पास मूल मंत्र नहीं था। और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहाँ से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप जा गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा,
तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे मैं हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरे कुछ नाही, अन्ना मेरे गरदासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की। और दुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, ये शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा। और जानू ज्ञान अपारा तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन आन उपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए। और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे, इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। और परमेश्वर को एक धानक, एक दुलाहा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं। क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा। सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुनानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग में रात्रि में,
कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, सोपुर के सारे लोग देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, तो उनको वहां मिले। फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, उसके जब पहुंचे परमात्मा उसके दरबार में, उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ कर। पुणात्मा अध्यात्म मार्ग ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि उस ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वापस छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आज आप भजन कर ले, भक्ति कर ले, न्यू का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमे में, तभी 3-3, 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है? क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है? मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत तो दे दी, मत तो दे दी है बालम याणे नु, मत तो दे दी है बालम याणे नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नु। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नु। जा सतगुरु का शरणा लीजे,
जो मेटे जम तल बाने नु। जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मेटे जम तल बाने नु। मैं तो दे दी है बाल में याने नु। मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। जम किंकर का राज कठिन है, ये नहीं छोड़ राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। शील संतोष विवेक विचारो, ये दूर करो जुल्माने नु। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नु। ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी याने नु। मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नु। याना माने बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नु। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मर्मज कवावें, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावें। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत है। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को
अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने तो सही मंत्र है। तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे पूरे अध्याय, और जाप जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, कोई बात हुई या? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहां परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए, आंखों में आंख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे एक जन बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंद्रे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितर पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितर बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता या गुरु हमारे यही करवा रहे हमारे से, सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े, न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले द्वार रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी, और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों, पहले तो ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई करा करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से, तभी ते उस पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना, देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसे डूब है और कल्पत है, त्यों देव
भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी? क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहाँ कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, इस अमृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकल तरवाया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो दूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा हाँ बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए, देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो नौमन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं। कमाल की बात कर दिया, जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे, उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था, उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नूका, क्योंकि जख्म था, उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी पट्टी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्लावा बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया।
उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वो पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति ठीक हो गया। तो ये दो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आगी और यम के दूत आपको लेने आएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से, और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है, तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहाँ जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का शरणा लीजिए, मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जपते कबीर कबीरे, कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मांड के
मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे ये जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है। और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं रात को सो रहा था और दो बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठकर चल पड़ा उनके साथ साथ। और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी, उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे की तले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मन ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊं जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, कौन बचाओ वहां जाने से? और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके, और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे नु। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेमलाल साहू। प्रेमलाल जी आप कहाँ से हैं? बालोद जिला छत्तीसगढ़ से। प्रेमलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 अक्टूबर 2018 को। प्रेमलाल जी कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। सर जी मैं जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज में जितने भी देवी देवता हैं माना जाते हैं उसको सब मैं पूछता था, बट एक इष्ट देव था मेरा हनुमान जी, उनको मैं पूछता था हर मंगल और शनिवार को। ज़्यादातर उनकी मैं अच्छी से सेवाएं करता था, चोला चढ़ाना, शनिवार को व्रत रखना, ये सब करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? एक्चुअली क्या है भगत जी की हनुमान जी की भक्ति करते करते और संसारी जीवन में व्यतीत करते हुए मेरे बहुत ज़बरदस्त तबीयत खराब हुआ, उसके चलते मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। प्रेमलाल जी जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी बीमारियां परेशानियां जिनसे आप दुखी थे वो ठीक हुई? जी भगत जी बिल्कुल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 110% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ सर कि मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया। सर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पूरा वीकनेस हो गया था, कहना चाहिए। खाना वाना खाने से पूरा उल्टी होना, बार बार दस्त होना और ढकारे आना, यहाँ तक कि चक्कर आना, गिरने के नौबत आ जाता था। कई बार गिर भी गया था मैं, ऐसे स्थिति था। रात में नींद नहीं आना, दिन में फिर ड्यूटी जाना, ये सब स्थिति था। डॉक्टरों ने बोला कि 3 बार एंडोस्कोपी हुआ मेरा पेट का, बट उन्होंने बोला कि बेटा आपको हमेशा आजीवन दवाई खाना है, तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको। और 3 साल में मैंने इस बीमारी को ठीक करने के लिए 2.5 से 3 लाख मेरा रुपया जो सेविंग था सब लगा दिया। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी देखे, और कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में वैद्य गुने जिसको तांत्रिक बोलते हैं उसके शरण में भी हमने गए, पर भी हमको कहीं शांति नहीं मिला। जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तभी हमको पूर्ण रूप से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से आज हम मजबूत हुए हैं। अब मेरी स्थिति है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों रूप से एकदम स्वस्थ हूँ। 110% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा मुझ पे बहुत हुई है। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये मेरा रिपोर्ट है एंडोस्कोपी का, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन आपको दवाई खाना पड़ेगा, तभी आप सही रह पाओगे। और इसमें पूरे छाले हैं, एंडोस्कोपी किए तो इसमें छाले पाए गए मेरे आंतों में, जिसके कारण से मेरे को हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। उसके चलते खाना हजम नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम था, गैस बनना, दस्त होना और चक्कर आना, ऐसा प्रॉब्लम था मुझे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा एक छोटे बेटा है जो 12 फीट लगभग फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे। गिरने के बाद भी मामूली से खरोच आया था और वो भी स्वस्थ हो गया, ये लाभ मिला। और मैं बहुत कर्ज में चला गया था, परमात्मा की शरण में आने, गुरु जी की शरण में आने के बाद पूरा कर्ज से मुक्त हो गया। आज रेट में मैं प्लस में हूँ, कहना चाहिए आर्थिक मजबूती भी मुझे मिली है गुरु जी की शरण में आने के बाद। प्रेमलाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आते हैं, उनके स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहता है। जो नंबर है सतलोक आश्रम का, उस नंबर में कांटेक्ट करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें